भी चमचमा गए क्या भैया, मलाई जैसे रोड बन गए कह रहे यूपी में। योगी जी मौजूदा सरकार कह रही है कि बहुत काम हुआ है कि नहीं, क्यों चाहते हो भैया योगी जी को? पसंद है, मैम हिंदू राष्ट्र है अपना, योगी आएंगे, योगी बिना कुछ नहीं आएगा। हिंदुत्व की बात करते हैं इसीलिए चाहते हैं। इस बार किस तरह है भैया? साइकिल का साइकिल ही चाहते हैं। 100% साइकिल का सरकार बनेगा। अच्छा आप भैया किसका सरकार बनाएंगे यूपी में? ये बताओ भैया कि यूपी के अंदर ठीक है, योगी जी जब आए थे 2017 में तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए थे। 2014 में मोदी जी जब आए थे वो भी बेरोजगारी का मुद्दा लेके आए थे, नौकरी देंगे ठीक है। अभी कितना दिया है यूपी में, तो क्या लगता है अंकल जी यूपी में मुद्दा क्या बनेगी? नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग यूपी में हैं और यूपी की जनता की राय जानने के लिए आए हैं कि यूपी 2022 के चुनाव में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, जनता की क्या राय है, जनता की मन में कौन है, वही टटोलने के लिए हम लोग पहुंचे हैं यूपी की एक बस स्टैंड पे, जहां पर हम लोग जानेंगे कि यूपी वाले के मन में कौन है। क्या योगी जी को वापिस देखना चाहते हैं या अखिलेश, मायावती या प्रियंका गांधी, क्या है हम लोगों से जान लेते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। भैया कमल खिलेगा क्या यूपी में? साइकिल खिलेगी। साइकिल क्यों? साइकिल क्यों खिलेगी? गरीब आदमियों को लूटा इन्होंने। हाँ जी, सिलेंडर दिया। गरीबों की हित की बात कह रहे हैं आप, कह रहे गरीबों को लूटा है। हाँ जी, पहले मट्टी राशन दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो मट्टी तेल मिलता था ना, अभी इन्होंने मीटर लगा दिए हैं। 10,000 रुपए हर घर पे बिल आता है, 1,000-1,500 रुपए वो इनका बच गया है। लाइट भी तो आते हैं, लाइट आता तो क्या होगा, 1,500 देना पड़ता है ना सामने वाले को, बिल आना चाहिए 500 रुपए, 1,500 आता है। ठीक है जी, अब आ जाओ सिलेंडर के लिए। सिलेंडर ने फ्री कनेक्शन दिए थे, अब उसकी सब्सिडी बंद कर दी है, सिलेंडर की सब्सिडी बंद कर दी उन्होंने। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? 9600 लिए इन्होंने, वो 3700 वाला 9600 कनेक्शन पड़ा है, वो कहाँ से जाएगा? वो तो गरीब से जब से आ रहा है ना, अब भी लूट रहे गरीब को। आनी चाहिए साइकिल। तो ये 2022 में महंगाई मुद्दा बनेगी? महंगाई मुद्दा बनेगी। अब महंगाई पे वोट दोगे? हाँ जी। आप भैया किसका सरकार बनाएंगे यूपी में? यूपी में मैं तो कहता हूँ केजरीवाल वहाँ भी चले जाए। केजरीवाल लड़ने जा तो रहे। हाँ तो वहाँ भी उनकी सरकार हो, जिस तरह से दिल्ली का काम हो रहा है उस तरह से वहाँ भी काम हो। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में जाति धर्म इन सब में ज्यादा वोट होते हैं कहते हैं। नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं, सब मिलके वोट होगा। नहीं। केजरीवाल को आप क्यों पसंद करते हैं? उनका काम अच्छा है जी दिल्ली में। अच्छा, इसलिए यूपी में भी चाहते हैं। आप भाई किसको चाहते हैं यूपी में? जी जो बन जाए वही चाहते हैं हम तो। अभी योगी जी मौजूदा सरकार कह रही है कि बहुत काम हुआ है कि नहीं? हमारे हिसाब से तो कुछ काम ना हुआ, हमें तो कोई काम हुआ नहीं। विकास हो रहा है, डबल इंजन का सरकार है, धड़ाधड़ चल रही है गाड़ी। अरे गाड़ी चलने से क्या मतलब, हम तो रोड पे चल रहे पैदल। अच्छा, हमारा क्या मतलब, हम तो अपने आप को कह रहे हैं गाड़ी तो चल ही रही है। हाँ भाई चल नहीं रहे, आप लोगों का काम नहीं हुआ? भाई कहाँ हो रही है, वहाँ से बस में बैठा हूँ, बस में आए कि नहीं 300 रुपए दिए, 300 रुपए में एक टिकट दे तो दिया। तो आप ये बताओ, मायावती, अखिलेश, प्रियंका गांधी और इधर योगी जी, दिखा दूं। योगी जी आएंगे मैडम, योगी जी आएंगे। योगी जी को क्यों चाहते हो भैया योगी जी को? पसंद है, मैम हिंदू राष्ट्र है अपना, योगी आएंगे, योगी बिना कुछ नहीं आएगा। हिंदुत्व की बात करते हैं इसीलिए चाहते हैं? यस बिल्कुल। और कोई रीजन? विकास बहुत किया मैम, पूर्वांचल पे क्या किया है अभी आप देखा ही होगा आपने। पूर्वांचल का कह रहे अखिलेश की टाइमिंग का है भैया। सारा किराया मैम वो तो हर सरकार में कोई ना कोई काम छोड़ के जाता ही है अपना, तो पूरा तो सरकार कराती है, तो श्रेय तो उसको ही मिलना चाहिए जिस सरकार। अखिलेश तो दावा कर रहे हैं। अरे क्या है मैडम, कुछ नहीं है, सिर्फ योगी है अपना। अच्छा, आप हिंदुत्व में वोट दोगे? हिंदू में बात करते हैं, आप किस में वोट दोगे? आपका मुद्दा क्या होगा भाई? अजी जो लेने हमसे उसे वोट ही देने हैं, हमें तो वोट देने हैं। आप वोट देनी है बस। जन को क्या लगता है अंकल जी यूपी में मुद्दा क्या बनेगी? साइकिल आएगी। साइकिल आएगी? हाँ। अच्छा, क्यों? अखिलेश यादव की टाइमिंग में कहते कि गुंडा राज थे। गुंडा कहीं कुछ नहीं था, इनके राज में और गुंडा कर दी है। ये तो कह रहे कि गुंडा राज बिल्कुल साफ कर दिया है। कुछ इनके राज में और गुंडा कर दी है। अच्छा, हाँ, तो जो जिसका नहीं क्वार्टर होना था उसका भी हुआ। हाँ। अच्छा, आप अखिलेश यादव को चाहते हो? आप भैया किसको चाहते हैं? वो साइकिल की चाहते हैं हम लोग। आप भी साइकिल को चाहते हैं? लहर इस बार किस तरह है भैया? साइकिल का साइकिल ही चाहते हाँ, हैं? 100% साइकिल का सरकार बनेगा। अच्छा, इस बार विजय यात्रा जो चला रहे हैं अखिलेश यादव, अखिलेश ही आएंगे। कमल नहीं खिलेगा क्या भैया? साइकिल मैडम, कमल तो खो जाएगा, कभी भी नहीं खिलेगा। 100% साइकिल आएगी अपनी बार। मुरझा जाएगी कमल? मुरझाएगा बिल्कुल, पक्का। मुरझाएगा क्या कमल? नहीं, साइकिल चलेगी? खिल जाएगा कमल, मुरझाएगा फिर से? खिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा, क्यों खिलाना चाहते हो भैया? क्यों?
उनने काम ही कौन से पूरे करे हैं? अच्छा, वो कह रहे दिल्ली में काम कितना नहीं तो किया आपने। नहीं कर दिया, कितना बेरोजगार किया कमल ने तो। कह रहे बेरोजगार हो गए भैया। कहाँ हुआ है? पहले से बेरोजगार है देश तो इस- मैम 22 में बाइसिकल आएगी, हाँ? 22 में बाइसिकल, कमल साइकिल ही आएगी, साइकिल। चलिए आएगी। हाँ भैया। वर्ल्ड जीडीपी देखो आप, वर्ल्ड जीडीपी देखो आप। अच्छा, नीचे हाँ। आ गए। हाँ, वो देखो आपके रोजगार किससे कर रहे हो आप? रोजगार कौन सी दुनिया का ऐसा कौन सा देश है कि जहाँ जीडीपी नहीं गिरी, जहाँ अर्थव्यवस्था नहीं गिरी, जहाँ जॉब नहीं गई है? क्या नहीं हुआ बताइए आप। ये बताओ भैया कि यूपी के अंदर, ठीक है, योगी जी जब आए थे 2017 में तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए थे। 2014 में मोदी जी जब आए थे वो भी बेरोजगारी का मुद्दा लेके आए थे, नौकरी देंगे, ठीक है। अभी कितना दिया है यूपी में? सबको दिया है। मिल गया बताओ। नौकरी? हाँ, नौकरी मिली है। अनपढ़ों को क्यों कहाँ नहीं से मिली? नौकरी मिलेगी? अनपढ़ों को कहाँ से IPS नौकरी? सबसे हाँ। ज्यादा IPS सबसे ज्यादा किसमें? हाँ, बीजेपी में सरकार में आए? हाँ। किसमें आए? भाजपा उसमें कांग्रेस में आए थे या साइकिल में आए थे? किसमें आए थे बताइए आप? नहीं, यूपी में नौकरी मिल रहा है, आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल आपका मिल रही है, कहने का बिल्कुल नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल रही है। स्टार्ट कर दिया। हाँ भैया। यूपी के अंदर अभी 1.5 लाख से ऊपर लेडीजों को गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई है। ऑफर हुए, मिला ही नहीं। मिला है कि नहीं ये बताओ पहले। मैम, ऑफर तो बहुत कुछ होता है। तो मैम धीरे धीरे मिलेगी, एक ही दम थोड़ी मिल जाएगी। भैया क्या करे सकते हैं? 4 एम्स बने यूपी के अंदर, रायबरेली और गोरखपुर के अंदर। वो किन्ने बनाया? बीजेपी सरकार ने बनाया। हाँ। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया बीबी, जिसमें ये तो अखिलेश के टाइम में कह रही है। अखिलेश के टाइम कैसा बन गया? बनाया तो योगी सरकार ने। वो तो खाली और लड़ते हुए आ रहे थे, वो तो खाली लड़ते हुए आ रहे थे अखिलेश जी। 4 नए एक्सप्रेस बने। अच्छा, क्या कहोगे भैया, किसको लाने वाले हैं यूपी में? बीजेपी योगी जी कमल खिलाएंगे। कमल खिलेगा जी। कमल खिलेंगे। हमेशा कमल खिलेगा क्या? हमेशा कीचड़ में कमल ही खिलता है। हाँ, मैडम देखो, बात ये नहीं है, बात ये पहले से बहुत बदलाव हो गया। हाँ। यूपी में बहुत बदलाव आ क्या गया। बदलाव हुआ है भैया? मैडम देखो, एक तो रोडों का बहुत बड़ा मसला था, और एक रात में बहुत लाइटें नहीं थी। अब हर जगह पे सुविधा भी है, लाइटें भी है, और प्रशासन भी टाइट है। चमचमा रहे हैं यूपी। बिल्कुल। यूपी चमचमा गए क्या भैया? मलाई जैसे रोड बन गए कह रहे हैं यूपी में। हम कुछ नहीं बोलते, हाँ। हम तो कहते हैं बीजेपी आपका क्या नाम है, हवा खराब है और अखिलेश की सरकार है। अच्छा, अखिलेश का सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा भैया, किसका सरकार बनाएंगे आप यूपी में? ये बढ़िया है, यूपी सरकार बढ़िया। यूपी सरकार बढ़िया है। योगी जी फिर से वापस आएंगे क्या? हाँ, योगी जी आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे आएंगे। आएंगे। फिर से किस बात से आप प्रभावित हो गए योगी जी से? अरे यूपी में तो बहुत राहत मिल गई, पहले गुंडागर्दी खत्म हो गई, हर चीज से बहुत राहत मिल गई। 1056 इनकाउंटर करे, 1056 इनकाउंटर करे, जिसके अंदर जितने भी सारे बदमाश थे। एनकाउंटर की वजह से तो लोनी का जो अभी एसएच हो गया, उनको तो ट्रांसफर ही हो गया भैया। ट्रांसफर हो गया? किसने ट्रांसफर करवाया है? अभी- वो बदमाशों ने करवाया, दिल्ली में करवाया हाँ। है, वो यूपी में नहीं करवाया। लोनी किसके अंदर है भाई? इधर आ, इधर आओ। हाँ। क्या बोल रहे हो? जैसे कि आपने बताया, वो राम मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था? मोदी जी, बीजेपी जो आई है। हाँ। इससे पहले बहुत सी सरकार आई, राम मंदिर बनवाई, उन्होंने कुछ करा? 5 काफी साल हो, काफी टाइम हो गया। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर का तो चलो एक मुद्दा है, आपने ये बोल दिया। आप लोगों के हिसाब से, आप सब यंग है, ठीक है, जब आप लोगों के हिसाब से कितना नंबर दोगे योगी जी का कार्य? 5 नंबर। कितने किसको में से? किसको किसको? 5 योगी जी को। 5। योगी जो 101%। 101% दोगे? इसका रीजन पूछिए आप। हाँ बताइए। भाजपा सरकार ने हमारे जो इंडियन आर्मी है, सबसे ज्यादा असला, हाँ। सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं, जो एक सरकार होती थी कि दिल्ली के अंदर सरकार से परमिशन आने दो, परमिशन आने दो, वो परमिशन का नहीं करा है। वो डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट करते थे कि भाई जो भी है कार्रवाई करो। अपने जो पूरा जो हमला हुआ था उसमें भी उन्होंने कार्रवाई करी। चीन ने भी तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे कब्जा कर लिया है, कितना जमीन? किसने? चीन ने, चाइना ने। मैडम, वीटो पावर किसने दी? वीटो पावर किसने? आप बताओ वीटो ना पावर भैया, किसने आप जो दी? बोल रहे हो आपने ये बताइए, वीटो पावर किसने दी? किसने दी? चाइना को किसने दी? किसने दी? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप मुझे सवाल मत करो, आप करो, बोलो ना, बोलो जो बोलना चाहते हैं, बोलो। बहस मत वीटो करो। पावर जो दी, कांग्रेस दे के चली गई वीटो पावर है। कांग्रेस भैया, कांग्रेस आ गया। कांग्रेस के राज में सवरजीत की 24 साल में मौत आई थी। आई थी नहीं आई थी? कांग्रेस की राज में क्या कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट, अच्छा मेरी बात सुनो। खाओ और खाने दो। सुनो, कांग्रेस की राज में आप कह रहे हो कांग्रेस की राज में कुछ नहीं हुआ? स्टेडियम हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, ये सब जो प्राइवेट करे, किसकी बने हो, कब बने? करेगी, इतना तो करेगी सरकार है, तो इतना तो थोड़ा बहुत तो बनता है, किसने इतना बनाए तो थे? बनता है। किसने अरे बनाए थे? जेलों से अगर कुछ भी नहीं किसने करेगी बनाए कांग्रेस, थे? तो सरकार काय
की है। किसके टाइमिंग कुछ भी में नहीं बनी करेगी हुई तो थी? कांग्रेस सरकार का ही क्या अंकल जी आप बताओ क्या क्या कहेंगे यूपी में अगला मुख्यमंत्री किसको जिताने वाले? अगला मुख्यमंत्री तो वो होना चाहिए जो काम कराएगा। काम कौन करके काम दमदमादम कर रहे हैं यूपी क्या में? काम कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं बहुत काम किए हैं। क्या काम कर दिए? काम नहीं हुआ? क्या आपके हिसाब से नहीं हुआ? है? सरकार कह रही है अब भी मुझे लाइन लगानी पड़ती है, जहाँ भी जाते हैं टिकट के लिए लाइन, हॉस्पिटल के लिए लाइन, हाँ। जहाँ भी जाओ बस के लिए लाइन लगानी पड़ती है। काम तो उसको कहते हैं लाइन नहीं लगानी पड़े। रोड जाम सारे हैं, 2-2, 4-4, 24 घंटे तक रोड जाम रहते कह रहे हैं। मलाई जैसे रोड बना दिए योगी अरे जी। रोड बनाने से थोड़ी रोड खुल जाता है। हाँ। ये जो कब्जा कर रखा है हाँ। अनाधिकृत है, जो पैसा जेब में ला रहा है, नेता खा रहा है, अंदर जा रहा है, कोटियों में कोटियां, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है, वो क्या कहते हैं, वो गैस एजेंसी आज जा रही है, जिनके पास 100 बीघा जमीन थी आज उनके पास 12,000 बीघा जमीन है, जिनके पास 2 कोटियां थी। भैया ये तो कमियां ये गिनवाए हैं, क्या? करप्शन खत्म करे ना सरकार। अरे भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है ये बीजेपी ने। कहाँ कर दिया? बीजेपी कह रही है कि हमारी ये गाड़ी 1,92,000 की है गवर्नमेंट से, ऑटो दिल्ली का, और हमको 5.5-6 लाख का मिलता है। क्यों मिलता है? प्राइवेट फाइनेंसर क्यों है? क्यों नहीं बैंक फाइनेंस कराती है गवर्नमेंट? बैंक फाइनेंस कराए ना, क्यों नहीं बैंक फाइनेंस कराती है? क्यों हमको प्राइवेट के पास भेजती है? आप बताएं, ये 6.5 लाख का 5.5 लाख का हमको क्यों मिलता है? अगर हम 1,92,000 में 50,000 60,000 जमा करते हैं, आप बताओ मुझे, तो हम 50,000 बैंकों को जमा करके किस्त मां भी दे सकते तो हैं। ये सरकार जो कह रहे हैं उसको हम क्या समझे? उसको समझे एकदम नंबर 2 आप जानती है, सरकार जो करती कुछ है कहती कुछ है। अच्छा, ये तो वादे में भी लेकिन आज सरकार ने जो मोदी जी ने आज एक अहम फैसला लिया है, तीन जो कृषि कानून है हाँ। उसको वापस करने के लिए, रद्द करने के लिए ऐलान कर दिया है। देखिए, कृषि कानून का मतलब ये होता है, हम छोटे किसान हैं, हाँ। हमारे भी आते हैं, किसान निधि हमारी भी आती है, हाँ। हम गांव से हैं। हमको प्रधान जो है, प्रधान वो क्या आप करता माफी है? मांग रहे थे। नहीं, प्रधान क्या करता है जानती हो? प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है, जो उसका अपना आदमी है उसको तो वो एडीओ बीडीओ के लिए ब्लॉक में भेज देता है लिख करके, इसको मकान दे दिया जाए है, और जो उसके अपोजिट में जो वोट नहीं देता है, वहाँ सड़क भी नहीं बनती है और वहाँ उसका काम भी नहीं होता। हमारा मकान खुद का नहीं है, हमारा अपना मकान कच्चा पड़ा हुआ है, जबकि कच्ची मकान के लिए 2,90,000 रुपया प्रधानमंत्री उसके अंतर्गत आता है, आज तक नहीं मिला। वीडियो ने पास ही नहीं किया क्योंकि प्रधान ने लिख के नहीं कहने दिया। का मतलब है कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या क्या होना चाहिए बताओ चुनाव? अभी अंकल जी ने पूछा, अंकल जी ने बताया कि 5 लाख का ऑटो मिला 1.5 लाख वाला। तो मैडम ये चीज तो दिल्ली में तो खैर बीजेपी है नहीं, दिल्ली में तो दिल्ली की बात नहीं कर रही, यूपी की बात नहीं सर, मैं मैडम इनके उसके ऑटो की बात कर रहा हूँ। ऑटो महंगा क्यों हो रहा है जिसपे कमर्शियल? छोड़ो, आप मुझे ये बता दो, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आप लोग सारे यंग है, ठीक है, बीमार होते हैं हॉस्पिटल चाहिए, कोरोना काल सबने देखा है। आप मुझे ये बता दो कि चुनावी मुद्दा आप लोगों के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? अभी मैडम जी एक बात बताओ, अभी मेरी बहन थी एक मौसी की लड़की, उसका बहुत प्रॉब्लम, इलाज वहाँ पे यूपी में सही से नहीं हो पाया, जो बात सस्ती। फिर वो दिल्ली आए, फिर कुछ टाइम बाद लॉकडाउन के बाद जैसे अस्पताल खुले तो बहन का फ्री इलाज हुआ। कम से कम दिल्ली में 2.5 लाख रुपए लग रहा था। मानोगे इस चीज को 2.5 लाख का इलाज? आप यूपी के रहने वाले दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, यही कह रहे हो? तो यूपी में अच्छा हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं मैडम, वो लॉकडाउन के टाइम पे बनते हैं तो वहाँ पे ज्यादा सुविधा नहीं दी गई। वो दिल्ली आ गया, दिल्ली में कुछ टाइम तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं पूछ रही हूँ। मैडम, यूपी ठीक। हो, पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी हो, नहीं मैडम, सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, लेकिन वो इलाज यहाँ पे भी नहीं हो पाया। 2.5 लाख रुपए मगर वो डॉक्टर मांग रहे थे तो यहाँ नहीं करा, तो वापसी यूपी गए। वो यूपी में जैसे गए, इनका पूरा इलाज उस टाइम लॉकडाउन के बाद जैसे खुला ना अस्पताल। मुद्दा बता दो भाई, मुद्दा हाँ। क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैडम देखो, हमारा कहने का मतलब ये, देखो पहले यूपी में कुछ साधन नहीं था, ना इंसान रात को घूम सकता था, लाइटें नहीं थी, जंगल वीरान जंगल है, कई किलोमीटरों पे गाँव होते हैं, और पढ़ाई लिखाई का भी बहुत महत्व नहीं था इतना। स्कूल है, पाठशाला है या कॉलेज है, सिर्फ एक नाम के है, समझ रहे हो, उसमें पढ़ाइयाँ नहीं होती थी। अब थोड़ा ये है, अभी हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है मैम। और आज का की मतलब है विकास हो रहा है मैडम हो रहा है इस चीज पे। विकास के बारे में हम आपको बताएं, जो भाई साहब ने बोला कि पैसे नहीं मिले घर बनाने के लिए, यहाँ तक कि हमारे तक को यूपी के अंदर पैसे मिले 2.5 लाख रुपए। गाजियाबाद के अंदर मेरे दोस्त रहने वाले, उन लोगों को पर घर के अंदर कम से कम 2.5 लाख रुपए उनको मिले हैं, और मेरठ गाजियाबाद के अंदर भी मिले हैं। और मेरठ गाजियाबाद से लेकर के हमारे जो मेरठ कासगंज शहर है, वहाँ पे ही बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए काम हो रहा है आपके हिसाब से? आप लोग कमल खिलाना चाहते हो फिर से? तो 2022 में यूपी में चुनाव है, तो क्या ये महंगाई कोई मुद्दा बनना चाहिए? क्या लगता है, किस नजर से देख रहे हैं? इलेक्शन में अगर वहाँ पे इलेक्शन है तो वहाँ पे कोई महंगाई के ऊपर मुद्दा तो बनने से रहा कोई क्या बनेगा वो यूपी में मुद्दा बनेगा, तो वही लड़ाई करवाएंगे। और क्या, जैसे अभी पता चला आपको यहाँ पे बेंगलोर में लड़ाई हुई है हिंदू मोहम्मदन की, तो वही इसी का मुद्दा उठाएंगे वो। ऐसा लगता है आपको? मेरे को ऐसा लगता है।